पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे, यह पुरुष अनेक चित्तों वाला होता है। चित्त में परिवर्तन होता रहता है, हो जाता है। जैसे चित्रपट है, कैनवास है या कोई सिनेमा देखता है तो सामने पट पर या जो दिखाने का स्थान है वहाँ दृश्य बदलते रहते हैं। एक दृश्य आया फिर दूसरा तीसरा, यूँ दृश्य बदलते रहते हैं। चित्रपट पर जैसे दृश्य परिवर्तन होता रहता है, ऐसे बहुत बार आदमी के भीतर भावात्मक परिवर्तन भी होता रहता है। मन में कभी कोई भाव है, कभी कोई भाव है। कभी मन में अहिंसा का भाव है तो कुछ देर बाद हिंसा का भाव भी आ सकता है। कभी आदमी क्षमा शांति में बैठा है और थोड़ी देर बाद वह गुस्से में भी आ सकता है। कभी आदमी को मार्दव पूर्ण व्यवहार करते हुए देखा जाता है तो कभी उसके मुख से अहंकार की भाषा भी प्रकट हो जाती है। कभी आदमी बिल्कुल ऋजुता सरलता पूर्ण व्यवहार करता है तो कभी उसमें माया छलना का भाव भी उद्भूत हो जाता है। कभी वह संतोष में स्थित है तो कभी असंतोष की बातें भी करने लग जाता है। कभी ईमानदारी पूर्ण व्यवहार करता है और कुछ देर बाद आगे कभी बेईमानी का प्रयोग भी कर लेता है। यूँ ये विरोधी भाव भी आदमी के भीतर पैदा हो सकते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। हमारी दुनिया में 4 गतियां हैं, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं। 84 लाख जीव योनियां हैं, आदमी भी उनमें हैं। स्थूल रूप में 4 गतियों को मान लें, नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव। इन चारों गतियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन सा है? सापेक्ष उत्तर हो सकता है। तो एक अपेक्षा से सबसे ज्यादा बढ़िया प्राणी मनुष्य होता है, संगी मनुष्य होता है। प्रश्न है, मनुष्य को सबसे बढ़िया प्राणी किस आधार पर कहा जाता है या कहा गया है? आधार यह है कि मनुष्य जो धर्म की साधना कर सकता है, जो उत्कृष्ट धर्माराधना कर सकता है, वह और कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। न देव कर सकता, न त्रियंच कर सकता, न नरक की तो खैर बात ही क्या नहीं कर सकता। धर्माराधना की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की योनि होती है। परंतु मनुष्य अगर पाप करे तो
बहुत खराब प्राणी भी मनुष्य बन सकता है, क्योंकि मनुष्य इतना पाप कर सकता है कि निकृष्टतम स्थान 7वें नरक में जाकर भी मनुष्य पैदा हो सकता है। कोई भी देवता नरक में पैदा, ठीक अगली गति में कोई भी देवता नरक में पैदा नहीं होता। कोई भी नारकीय जीव भी मृत्यु या अवसान के बाद तत्काल वापस नरक में पैदा नहीं होता। अब त्रियंचों में भी देखें, पृथ्वी काय अपकाय जैसे हैं ये थावल, ये 7वीं नरक में और कई त्रियंच हैं, तो इतनी नीच गति में नहीं जा सकते। खैर कुछ त्रियंचों को छोड़ दें, जो भी मनुष्य तो ऐसा आदमी प्राणी है जो पाप करके 7वीं नरक में भी जाने वाला बन सकता है। मनुष्यों में भी पुरुष, इतना पापी पुरुष ही हो सकता है। 7वीं नरक में जाने वाला मनुष्यों में भी पुरुष हो सकता है। महिला इतना खराब आयुष्य का बंध नहीं कर सकती कि 7वीं नरक में जाकर के पैदा हो जाए। तो तुलना करें तो महिला और पुरुष में भी तात्विक आधार पर पुरुष ज़्यादा पाप कर सकता है, ज़्यादा खराब आयुष्य का बंध कर सकता है। परंतु साथ में यह भी कहना चाहूँगा, कुछ साधना भी पुरुष ही कर सकता है, महिला वो साधना भी नहीं कर सकती। यानी अच्छे काम में भी कुछ संदर्भों में किसी अपेक्षा से महिला की अपेक्षा पुरुष ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। साधना की दृष्टि से वो महिला नहीं कर सकती। पाप भी पुरुष ज़्यादा कर सकता है, वो भी महिला नहीं कर सकती। तो खैर मैं यह बता रहा था कि मनुष्य की योनि है वो एक सर्वश्रेष्ठ योनि भी एक अपेक्षा से है, तो पाप में भी मनुष्य काफ़ी आगे बढ़ा हुआ हो सकता है अन्य गतियों की अपेक्षा। अब प्रश्न है कि मनुष्य पापाचार भी कर सकता है और सदाचार भी कर सकता है, धर्माचार भी कर सकता है, कदाचार भी कर सकता है, भ्रष्टाचार भी कर सकता है, शिष्टाचार भी कर सकता है। हमें यह ध्यान देना है कि हम मनुष्य हैं, औरों की बात छोड़ दें, त्रियंचों की, देवों की, एक बार नरक की। हम मनुष्य हैं तो हम कैसे मनुष्य में वह जो शक्ति है इतनी ऊंची साधना कर सकता है कि मोक्ष में चला जाए इस जीवन के बाद। हम कैसे अपनी शक्ति का बढ़िया उपयोग करें और धर्म के क्षेत्र में अपने समय, अपनी शक्ति, अपने श्रम का हम नियोजन करें। ठीक है, जहाँ तक मोक्ष में जाने की बात है, सामान्य विधान व्यवस्था के अनुसार वर्तमान में यहाँ के व्रत क्षेत्र के मनुष्य तो मोक्ष में जाने वाले तो नहीं होते हैं, केवल ज्ञान पाने वाले भी नहीं होते हैं। परंतु फिर भी मानव हैं तो साधना तो साधुत्व के रूप में की जा सकती है। 7वें गुणस्थान की भी साधना वर्तमान के मानव भी यहाँ के कर सकते हैं। अच्छे श्रावक, धार्मिक गृहस्थ भी बन सकते हैं। तो कैसे भाव शुद्ध रहे, आचरण आदमी के शुद्ध रहे, मनोयोग, वचन योग और काय योग ये कितने निर्मल रह सके। उजड़ा ने मेला कया जोग, मोह कर्म संजोग बिजोग। हमारे मन वचन काय की प्रवृत्तियां हैं, इनके साथ मोह कर्म का योग जुड़ जाता है, संयोग हो जाता है, तो ये हमारे मन वचन काय के जो योग प्रवृत्तियां हैं वे अशुभ बन जाती हैं। और मोह कर्म अलग रहता है, वियुक्त रहता है, तो मन वचन काय के योग हमारे अशुभ नहीं होते, निर्मल रहते हैं, उज्जवल रहते हैं, शुभ रहते हैं। तो
योगों को शुभ रखने की साधना। साधु जीवन भर के लिए सर्व सावध्य योग का त्याग करता है, यानी योगों को पापों से बचाने का संकल्प ग्रहण करता है। बस यही साधुपन है, मूल साधुपन यही है कि मन वचन काय को अशुभ न होने देने का संकल्प कर लेना और अशुभ योग सावध्य योग का प्रत्याख्यान कर देना जीवन भर के लिए, यह साधुपन होता है। हमारे बाल मुनि दीक्षित हुए हैं, बैठे हैं सामने, अब दीक्षा ली, 2 मिनट पहले तो गृहस्थ अवस्था में थे, अब कुछ क्षणों के बाद ही सर्व सावध्य योग का त्याग करा दिया, सामायिक पाठ का उच्चारण कर लिया, तो हमारे बाल मुनि बस साधु बन गए। उधर थे वो इधर आ गए। तो सर्व सावध्य योग का त्याग है जीवन भर के लिए तो साधु, वो साधना है, तो वो नहीं है तो साधु नहीं। तो यह मूल कसौटी है साधुता की, योग शुद्धि, अशुभ योगों से विरक्ति, बस विरक्ति संबर, यह साधुत्व की मूल भूमिका कसौटी है। आगे के विकास की बात आगे, अप्रमाद संबर की बात आगे का विकास है, अकसाय संबर आगे का विकास है, अयोग संबर आगे का विकास है। इतनी तो न्यूनतम अर्हता चाहिए, बात चाहिए कि सर्व सावध्य योग का त्याग यह नहीं है तो साधु नहीं है, अप्रमाद नहीं है तो साधु नहीं है, ऐसा नहीं कहते, ऐसा करना ठीक नहीं लगता। तो सर्व सावध्य योग का त्याग नहीं है तो साधु नहीं है, वो त्याग है जिंदगी भर के लिए तो साधु है। तो साधुत्व की कसौटी एक खास है कि सर्व सावध्य योग का जीवन भर के लिए त्याग हो जाना। तो हमारे बाल मुनि तो सामने खड़े हैं इधर, बाल मुनि क्या, हमारे अबाल मुनि भी तो यही बात है, भले वृद्ध मुनि है तो भी एक ही बात है। बाल तो सामने खड़े हैं, बाकी कई हमारे बैठे हैं, तो खैर बाल मुनि हैं, वे यह ध्यान दें मन वचन काय में अशुभता न आए, इस साधना के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। तो भाव शुद्धि की बात है कि भाव शुद्ध रहे। यह अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे, यह पुरुष अनेक चित्तों वाला होता है, और तो अनेक चित्त मान लो हो जाए पर अशुभ चित्त न हो, अशुभ भाव न हो, यह हमारे लिए एक ध्यातव्य बात हो जाती है। मन में हिंसा का भाव न आए, झूठ का भाव न आए, चोरी का भाव न आए, ईमानदारी का भाव रहे, यानी हम अशुभता से बच रहे हैं। लड़का 10-12 बरस का था, वो लकड़ियाँ काटता था, लकड़ियाँ काट करके शहर में बेचता और यूँ काम चलाता था। परिवार में उसको यह काम सौंपा गया, लकड़ियाँ लाओ, काटो, लाओ, बेचो और पैसा लाके घर में दो। कुल्हाड़ी लेकर के वह जाता जंगल में, वहाँ पेड़ों को काटता, लकड़ियाँ काटता था। एक दिन वह कुल्हाड़ी हाथ में लिए हुए जा रहा था। मार्ग में एक नदी भी आती थी, वह नदी के पास यूं चल रहा था। वो कुल्हाड़ी यहाँ कहीं रखी हुई थी कंधे पर कहीं ऐसे, तो कुल्हाड़ी गिर गई, नदी में पड़ गई। अब बच्चे के लिए यह संभव नहीं था कि वो कि नदी में से कुल्हाड़ी को निकाल सके, इतनी गहरी नदी थी, छोटा ही था। रोने लग गया, तो मेरी कुल्हाड़ी चली गई, अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा। बच्चे को रोना जल्दी आ जाता है बच्चे को जल्दी रोना आ जाता है कई बार, तो रोने लग गया। अब रो रहा था, मेरी कुल्हाड़ी गई, कुल्हाड़ी गई। परंतु कई बार बच्चे का पुण्य भी होता है, बच्चे का अपना पुण्य भी तो हो सकता है। वहां कोई एक यक्ष उस जंगल में एक पेड़ में रहा करता था।
वो उस समय वहीं था, देखा रे बच्चा रोने लग गया है, कुल्हाड़ी गुम हो गई, रोने लग गया, तो बच्चे की सहायता करूं, ये भी देखूं बच्चे में भाव शुद्धि कितनी है, ईमानदारी का भाव है या नहीं बच्चे, वो भी देखूं साथ में। सहायता भी मुझे करनी है, पर भाव शुद्धि है तो सहायता ज्यादा कर दूंगा, वरना सामान्य सहायता कर दूंगा। तो वह यक्ष एक आदमी के रूप में बच्चे के पास आया कि बच्चे क्या हुआ, कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, ठहर ठहर मैं प्रयास करता हूं। अब वो यक्ष जो आदमी के रूप में दिख रहा था, आदमी के रूप में, वो नदी में उतरा गया और यूं हाथ किया, वो देव माया थी, एक सोने की कुल्हाड़ी हाथ में आ गई, गोल्डन सोने की कुल्हाड़ी। तो यह तुम्हारी कुल्हाड़ी, यह। अब बच्चे में ईमानदारी की भावना, बच्चे में ईमानदारी थी कि नो, यह तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी सोने की नहीं थी, वो तो लोहे की थी, सोने की, यह मेरी नहीं है, ले लो ना, मेरी नहीं है, मैं क्यों लूं, यह तो मेरी है नहीं। ठीक है। अब फिर वो यक्ष नदी में उतरा, फिर यूं हाथ किया, एक चांदी की कुल्हाड़ी हाथ में आई कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी, ये देख लो, ये तो चांदी की है, सिल्वर की है, ये भी मेरी नहीं है, ले लो ना, मेरी नहीं है, मैं क्यों ले लूं, मेरी नहीं है। यक्ष बड़ा खुश हो रहा था कि बच्चा कितना ईमानदार है कि मेरी नहीं है, मैं नहीं लेना चाहता इसको। फिर यक्ष नदी में उतरा, यूं हाथ किया, अब उसकी मूल वाली जो बच्चे की थी वो कुल्हाड़ी हाथ में आई, ये कुल्हाड़ी, हाँ ये लगती है मेरी वाली है, लो हाँ ये दे दो मुझे। तो यक्ष ने कहा रे ये सोने की चांदी की कुल्हाड़ी है ना, ये तुम ले लेते, कि मैं क्यों ले लूं, मेरी तो है ही नहीं, मैं और किसी की, मेरी नहीं है तो मेरी नहीं है, मैं तो मेरी कुल्हाड़ी के लिए रो रहा था, वो नहीं आई तो भले कितनी बढ़िया कुल्हाड़ी है, मेरी नहीं है तो मैं उसे स्वीकार कैसे करूं। बच्चा मान लो मार्ग में जा रहा है, बच्चे क्या बड़े क्या जा रहा है, कोई हीरा भी मिल जाए रास्ते में तो ईमानदारी कहती है कि तुम्हारा नहीं है तो चोरी के रूप में उस हीरे को मत उठाओ। हाँ, व्यवस्थागत रूप में भी किसी का है तो जो अधिकारी हैं उनको बता दे भी यह पड़ा है, या उनको दे दी, ये तो व्यवस्था की बात हो गई। मैं ले लूं चोरी के रूप में, वो भाव नहीं आए तो मतलब भावात्मक शुद्धि की बात है। सोने का सूत भी कहीं मिल गया, मेरा नहीं है तो मैं चोरी के रूप में नहीं ले सकता, ऑफिस में अधिकृत की जमा भले करा दो, मेरा तो मैं नहीं ले सकता। यह खास बात। आलमारी खुली पड़ी है, घर में नौकर है कोई, आलमारी खुली पड़ी है मालिक की, सेठ की, कुछ भी नहीं निकालूंगा, मैं क्यों चोरी करूं। यह अचौर्य का भाव है। तो एक भाव शुद्धि का आयाम मान लो आ गया। तो लड़का बोला अच्छा ये कुल्हाड़ी जो लोहे वाली ये मेरी, ये आप मुझे दे दे, ले ली। तो यक्ष बड़ा खुश हुआ, बच्चा बड़ा जोरदार है, बहुत बड़ा ईमानदार बच्चा है, वरना बच्चा बढ़िया दिखे तो सीधा हाथ आगे कर सकता है, लाओ दे दो, झूठ बोल सकता है मेरी है मेरी है, कर ले सकता है। यह बच्चा कैसा है, सच्चा बच्चा है। आज हिंदुस्तान में क्या बाहर क्या, बच्चे हैं, सच्चे बच्चे रहें, थोड़े बड़े भी हो जाएं, बुद्धिमान हो गए फिर भी सच्चे रहें। बच्चे तो भले न रहें पर सच्चे जरूर रहें। बच्चे तो मान लो आज हैं, कभी युवा हो जाएं, वृद्ध हो जाएं, बच्चे भले मत रहो पर सच्चे बने रहो, बस यह भावना मानव में होती है। तो अनेक चित्ते वाली बात है, उसमें अच्छा चित्त वाली एक बात यह है कि जीवन में ईमानदारी है। बच्चे मन के सच्चे, बच्चा हो सच्चा हो और कच्चा न हो, डरे नहीं भयभीत न हो। तो बच्चा कच्चा नहीं, बच्चा सच्चा हो,
है। बच्चा भले फिर नहीं भी रहे पर सच्चा जरूर बना रहे, कच्चा भी नहीं रहे भले बच्चा भी कभी नहीं रहे, पर सच्चा तो जैसे बचपन में था वैसे जवानी में भी सच्चा है, वृद्धावस्था में भी सच्चा है, वो सच्चाई का भाव बना रहे। तो यक्ष बड़ा प्रभावित हुआ बच्चे से कि देखो यह सोने की कुल्हाड़ी है, यह चांदी की कुल्हाड़ी है, तुम्हारी मान लो नहीं, तुमने कहा मेरी नहीं, मान लिया नहीं है, मैं तुम्हें भेंट में दे दूं तो। बच्चा बोला बस आपकी कृपा है, मैं क्यों लूं, मैं तो परिश्रम करूंगा, अपने श्रम से जो कमाऊंगा उसी में हम संतुष्ट रहेंगे, मुझे नहीं चाहिए आपकी सोने की कुल्हाड़ी। यानी संतोष का भाव भी साथ में। तो हमारा चित्त शुद्ध रहे ऐसा हमें प्रयास रखना चाहिए।